अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध असम्बली में मारधाड़ से भरपूर शो। ऐवान में शोर शराबे, हाथापाई, खींचातानी में लोकल गवर्नमेंट एक्ट नई तरमीम के साथ मंजूर कर लिया गया। बात करने की इजाज़त न मिली तो अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू किया, जिस पर वज़ीर आला ने हिज़्ब इख्तिलाफ को अनपढ़ कहा तो हंगामा खड़ा हो गया। अरकान बेंच पर चढ़ गए, स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए। बात एतराज़ात से चली गई लेकिन हाथापाई तक जा पहुंची। लसानियत फैलाने वाला लंदन में है, उसको ये खुद भी नहीं मानते। हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमें हिस्सा समझा जाए। तुम अकलियत में हो, हम अक्सरियत में हैं, फैसले भी हम ही करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में धुआंधार खिताब। कहा, ऐसे हालात पैदा ना करो कि हम कुछ और सोचें। सिंध के बनो, पाकिस्तान के बनो। ये भी बोले तरामीम अब दोबारा गवर्नर को भिजवाएंगे। विफाक में भी जाहिल और अनपढ़ हुकूमत आ गई है। ऊपर बैठे सिलेक्टेड को हाथ जोड़कर अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। और सिंध असम्बली के बाहर भी खूब लफ्जी गोलाबारी हुई। हलीम आदिल शेख बोले, ये कहते हैं कि तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। किसी में हिम्मत नहीं, अवाम खुद इन्हें बाहर फेंक देंगे। नासिर शाह बोले, लंदन की मिसालें देने वाले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ही इख्तियारात दे देते। कुंवर नवीद ने कहा, जहां से पैसा आता है वो शोबा सिंध हुकूमत ने अपने पास रख लिया। सईद गनी ने उन्हें नालायकों और नाअहलों का टोला करार दिया। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ा है कि ये नहीं चाहते हैं कि कराची के लोगों की खिदमत कर सके, ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी खिदमत कर सके। हमने 10 डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हैं, इन तमाम महकमों में लोकल गवर्नमेंट के मुंतखब नुमाइंदों का किरदार डाल दिया हमने। पीपल्स पार्टी का तरीक़ाकार ये है कि इख्तिदार में आओ, करप्शन करो और उस करप्शन के ज़रिए नया इलेक्शन खरीदो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कानून पढ़ रहे थे, जिसमें तरमीम कर रहे थे, वो तरमीम थी जो ये डिमांड कर रहे थे। KMC के अस्पताल हैं, उसके स्कूल हैं, उसका मेडिकल कॉलेज है, वो सब भी इन्होंने एक तरह से आवाम से लेके कौमिया लिया है। इतनी नालायक और नाइल वफाकी हुकूमत है, उससे ज़्यादा नालायक और नाइल ही हमारी सूबाई असम्बली में जो अपोजिशन है वो है। नासिर शाह बीसड़ी सी शक्ल लेकर आ जाते। अफसोस है मुझे। ख्याल कर लो, चलो अल्लाह ताला ने मकान दे दिया तो उसका ख्याल करो। ये जो लंदन, वाशिंगटन की बात कर रहे हैं, आप चेक कर लेना। वज़ीर आला मुराद अली शाह बाजारी साहब ने फरमाया कि उठा के इन्हें बाहर फेंक दो। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। इन्होंने अपने मेयर को, लाहौर के मेयर को, पेशावर के मेयर को, या कम से कम एक जैसा कानून ही दे देते वहां पे। सिंध में मेयर के इंतखाब के लिए खुफिया बैलेटिंग नहीं होगी। बल्दियाती कौंसल्स को सूबाई महकमों के उमूर में भी इख्तियार दे दिया गया। सूबाई असेंबली में तरमीमी बल्दियाती एक्ट मंजूर कर लिया गया। गवर्नर सिंध ने मुसव्वदे पर एतराज़ात लगाकर बिल वापस भेज दिया था। गवर्नर के चंद एतराज़ात पर तब्दीलियाँ की गईं, लेकिन ज़्यादातर शिकें जूं की तूं हैं। क्या क्या तरामीम की गई हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। और सूबे की तकसीम पर गद्दारी के इल्ज़ाम की सोच गलत है। कराची के साथ मुसलसल ज़्यादतियाँ हो रही हैं। पीपल्स पार्टी की नीयत पर एतबार नहीं किया जा सकता। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सियासी जमातों को बल्दियाती एक्ट के खिलाफ तहरीक का हिस्सा बनने की दावत दे दी। APC से खिताब में लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने सवाल उठाया कि क्या पीपल्स पार्टी बल्दियाती एक्ट से कराची को लाहौर जैसा बना सकती है? अगर इस निज़ाम से कराची को तरक्की मिल सकती है तो नून लीग सिंध हुकूमत के साथ खड़ी है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कराची तो क्या, लाड़काना में भी तरक्की नहीं हुई। तहरीक इंसाफ रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने बल्दियाती निज़ाम को काला कानून करार दे दिया। बोले, नई तरमीम में भी मेयर को सिर्फ कचरा उठाने का इख्तियार दिया गया। ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि जैसे सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो आइए एक मुश्तरका और मुत्तहदा और मुत्तफ़िक़ा जद्दोजहद का आगाज़ करें। अगर आप लोग तैयार हैं, हम आपके पीछे, आपके साथ, आपके हमरा, आपके हम कदम इस जद्दोजहद को शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और उसी की दावत देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हमें ये यकीन दिलाते हैं कि ये जो बिल लेके आए हैं इससे कराची लाहौर या लाहौर से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले और हमारी पार्टी
सबसे पहले इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार होगी। अगर हम दादू में जाके, सांगड़ में जाके और नवाब शाह में और नौशेरो फिरोज में देखते कि बड़ी जबरदस्त तरक्की, और लाड़काना में देखते तो हम कहते चले कराची में नहीं लगा, कहीं तो लगा है, लेकिन कोई भी गवाही। नून लीग के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी सिंध के बल्दियाती निज़ाम को बदतरीन करार दे दिया। कहते हैं कराची में कहाँ सड़क बननी है इसका फैसला लाड़काना में नहीं होना चाहिए, सारे इख्तियारात वज़ीर आला हाउस को देना ज़्यादती है। ऐसा काला निज़ाम अंग्रेज़ों के दौर में था ताकि मकामी आबादी को कंट्रोल किया जा सके। मुतालबा किया कि 70% वसाइल डिवीजन के पास होने चाहिए। और सिंध में नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ PSP भी सड़कों पर आ गए। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमें शौक नहीं है कि हमारी माएँ और बहनें सड़कों पर खड़ी हों। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों, तुम्हारे जुल्म का इख्तिताम करीब आन पहुंचा है। आज के दौर का फिरौन पीपल्स पार्टी है जिसने 13 साल में पानी, तालीम, रोजगार, अस्पताल और जीने का हक छीन लिया है। PSP उन लोगों की जमात है जो वक्त के फिरौनियत के सामने खड़े हुए। जब हेलो चल रही थी तब हम आए थे। खालिद मकबूल 90 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस शहर के लोगों को, इस शहर को जरदारी की हुकूमत के हवाले कर दे। नहीं नहीं नहीं, अगर हम पहले वाले फिरौन से लड़ सकते हैं तो हम इस सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की फिरौनियत से भी लड़ सकते हैं। ए कराची वालों, ए औरंगी टाउन वालों, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वालों, पाक सरजमीन पार्टी उन लोगों की जमात है जो इस शहर पर फिरौनियत करने वालों के आगे डटकर खड़ी हुई। उस वक्त खड़ी हुई जब इस शहर में सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी। अबे जब हेलो की आवाज थी तो हम आए थे। हेलो चल रही थी, 90 खुला था। ये फारूक सत्तार, ये आमिर खान, ये खालिद मकबूल, ये 90 खड़े होकर हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। असद उमर साहब PP को कुछ भी कहने के बजाय अपने काम बताएं। सूबाई वजीर सैयद गनी विफाकी वजीर असद उमर पर बरस पड़े। कहा पीपल्स पार्टी ने काम किया है, इसीलिए लोग वोट दे रहे हैं। हम हर ज़िमनी इलेक्शन में जीत रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में ग्रीन लाइन मंसूबा सिर्फ कागजी था, उसकी अमली शक्ल हमने दी और मंसूबा हमारे दौर में मुकम्मल हुआ। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा सिर्फ कहने से नहीं, ग्रीन लाइन पर विफाक का पैसा लगा है। विफाक के और भी मंसूबे हैं जिन पर काम हो रहा है। और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब में लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। कहा नया बल्दियाती निज़ाम अवाम को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाएगा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने का वादा कर रहे हैं। इदारों की मजबूती तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पहली दफ़ा आवाम अपने मेयर्स का इंतखाब भी बराह रास्त अपने वोट से करेंगे। मेयर्स को अहम इदारों की सरबराही भी नए निज़ाम के तहत मुंतकिल कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं डाकुओं से डील करने वाली कौम तबाह हो जाती है। करप्शन करने वालों से बात होगी ना NRO देंगे। मियांवाली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जिनका नज़रिया मुख्तलिफ है उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेफ्ट हो या राइट, सब के साथ बैठ सकते हैं। नाराज़ बलोच हों या कोई और, सबसे बात हो सकती है। मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले जाने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने कहा इस हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होंगे तो पसमानदा इलाकों में तारीखी तरक्की हो चुकी होगी। 3 माह में दुनिया भर में कीमतें कम होंगी तो पाकिस्तान में भी महंगाई की कमर टूट जाएगी। आपसे NRO मांग कौन रहा है? आपसे बातचीत करना कौन चाहता है? नून लीगी रहनुमा अहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म के खिताब पर सवालात उठा दिए। इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान खुद को NRO दे चुके हैं। बोले वज़ीर आज़म को चाहिए कि इस्तीफ़ा दें ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो सके। एहतसाब के निज़ाम को ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दील कर दिया है। आपसे कोई भी आपके अमाल के बारे में नहीं पूछ सकेगा। उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग से मुतालिक जवाब दें। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मिनी बजट कौमी असम्बली से मंजूर होना कौमी खुदकुशी होगी। हुकूमत IMF का तैयार करदा मिनी बजट न दे, इस्तीफ़ा दे। तब्दीली का सुनामी मईशत, रोज़गार और आवाम की खुशियों को निगल गया है। हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह बोले नौकरियों के वादे करके हुकूमत में आने वाले आवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर रहे हैं।
इतनी महंगाई क्यों है? आवाम का जीना दोबर हो चुका। नून लीग हुकूमत पर बरस पड़ी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, एक और मिनी बजट कैंसर का इलाज स्प्रीन से करने के मुतरादिफ है। इसके खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी खतरे में है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज बोले, इमरान खान हुकूमत ने नौकरियों का झांसा देकर लाखों अफराद को बेरोजगार कर दिया। इनको खुदा का खौफ नहीं है? नया पाकिस्तान बनाते ना होते पुराने पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया। इस जालिम हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह बोले, इमरान खान का एहतिसाब का ड्रामा नाकाम हो चुका है। मुल्क पर मुसल्लत टोला मुल्क को डिफॉल्ट और तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। एहतिसाब का ड्रामा इस मुल्क में इमरान खान नियाजी ने चलाया, वो ड्रामा जो है वो अब बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। मुल्क जो है वो जिस महंगाई की दलदल में जो है वो फंस रहा है, उसके बाद एक आम आदमी जो है वो किस तरह से जो है वो अपना गुजारा कर सकेगा। नून लीग की क़यादत ने कहा कि वोट को इज्जत दो के नारे का मतलब सिर्फ नून लीग को वोट देना नहीं, वोट की इज्जत से पाकिस्तान की तरक्की मशरूत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।